हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 26 जून 2023 और 26 जून 2023 से जो कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं, आपकी फूल पत्ती वाली क्लास हैं, उनके अंदर हम रिवीजन के तौर पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं हूं मनोज सैनी और आपके साथ करंट अफेयर्स लेके आया हूं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है ना। और मैं 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 8 क्वेश्चन के बाद उसका रिवीजन लेके आया हूँ लास्ट दिन का, जो हमने कल क्लास की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस के रूप में दिया था वो लेके आऊँगा। और उसके बाद है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दूंगा और ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा और ये आपके रिवीजन क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपके डेली करंट अफेयर्स के रूप में ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और उनकी डिटेल हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 डेली करंट अफेयर्स अपडेट को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो आप सभी को पता होगा, अभी वर्तमान में जो परिवहन विभाग हैं वो जो परिवहन डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है और सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो इसके तहत सड़क चाहे परिवहन विभाग के अंदर देखो, सड़क विभाग हो चाहे रेल विभाग हो चाहे किसी एयरपोर्ट वगैरह हो, सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के अंदर। और ये रेल कोच फैक्ट्री तो है, आप सभी को पता है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा निजी है। क्या है, सबसे बड़ा जो निजी रेलवे कोच फैक्ट्री है का उद्घाटन तेलंगाना के अंदर किया गया। अब हम देखते हैं इसका निजी है तो इसका उद्घाटन किस कंपनी के, इसका मतलब ये किसके द्वारा रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है निजी। तो देखिए इसका उद्घाटन तो किया गया है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। और ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो मेधा सर्वा ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने स्विस रेल जो रोलिंग स्टॉक है उनकी निर्माता स्टैंडर्ड रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम है। और ये 805 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ कारखाने का पहला चरण लगभग 100 एकड़ में स्थापित किया गया है। और इसकी वार्षिक उत्पादन 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। मतलब आप सभी 500 तो क्या बनेंगे, डिब्बे बनेंगे और 50 इसके इंजन बनेंगे एक साल के अंदर ही। तो ये सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है ना। वार्षिक उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है। अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले हम जैसे इन क्वेश्चनों की डिटेल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शनों की डिटेल देखते हैं। तो देखिए गुजरात की बात करें तो ये देखो, ये भारत का सबसे बड़ा पूछा है। तो देखो गुजरात के अंदर यदि बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। और कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है आप सभी को पता होगा, यहाँ पे है मोटेरा स्टेडियम, जिसका वर्तमान में नाम है मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यदि आपसे पूछ ले हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है, ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर है। अब बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा क्या है, तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है, पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश के अंदर। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसका नाम 1507 मीटर है और उसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष से ट्रकों में एयर कंडीशनर एसी अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ट्रकों के अंदर क्या कर दिया गया है, एयर कंडीशनर एसी की अनिवार्य कर दी गई है ट्रकों के अंदर। क्यों किया है तो उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो इसकी अनिवार्य कर दी है 2025 तक सभी ट्रकों के अंदर क्या लगना चाहिए, एयर कंडीशनर मतलब एसी लगना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। अब 2025 से सभी प्रकार के ट्रकों में एसी केबिन अनिवार्य हो गया है। इसकी घोषणा सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी साहब ने की है। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि देश के लॉजिस्टिक्स जो क्षेत्र है उसके अंदर लागत की कमी करने और लंबी यात्राओं के दौरान जो ड्राइवर हैं उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को, जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, उनको
कम करने और अनुकूल प्रभाव बनाने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसके अंदर ये सुविधा दी गई है। वोल्वो और स्केनिया जैसी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी केबिन वाले हाई एंड ट्रक पेश करती हैं। तो देखिए साथियों, अब इसमें क्या है कि सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है एसी से। तो इसका मतलब ऐसे है कि जब आप एसी लगी होगी तो आपको कम उम्स की अनुभव होगा और आलस कम आएगा और ठंडा मौसम होगा तो वो मतलब कंफर्टेबल महसूस करेगी, ठीक है ना ड्राइवर। और साथ ही साथ एसी लगी होगी तो ट्रक को साइड में रोक के कुछ आराम कर सकता है और पूर्णतः आराम मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो फ्रेश माइंड से अपना वाहन चला सकता है, इस ट्रक चला सकता है और लंबी यात्राओं के दौरान भी उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन है। अब गिफ्ट सिटी आप पूछोगे गिफ्ट सिटी की होती है क्या। तो गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म होती है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रक सिटी, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं हसमुख अद्या। कौन बने हैं? इसके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हसमुख अद्या बना है। और वह केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो गांधीनगर के अंदर है और एक व्यापारिक केंद्र है। और गुजरात की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल है, राजधानी गांधीनगर है और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते ऑप्शन की। तो देखो रवि सिन्हा, तो रवि सिन्हा वर्तमान में कौन है? तो ये RAW रो मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनके अध्यक्ष कौन है? तो रवि सिन्हा है। प्रवीण सूद की बात करें तो ये CBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। शक्तिकांत दास पूछे तो ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए INDUX जो USX नामक पहल शुरू की है? तो ये की गई है भारत और अमेरिका के साथ ये एक्सरसाइज होती हैं। इंडिया और US, देखो आप इस यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। IND इंडिया, US यहाँ से हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। और अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा जो मंत्रालय है उनके द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल जो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, उसके अंदर भारत के अंदर US रक्षा तोरण प्राधिकरण जो परिस्थिति तंत्र है उसके अंदर लॉन्च करेगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किन्होंने बना लिया है? तो ये बना लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनके द्वारा बना लिया गया है। जो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। चलते हैं, देखो सुनील छेत्री कौन है? तो सुनील छेत्री हमारे भारत के हैं फुटबॉलर हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो किस भारतीय शहर ने योग दिवस कार्यक्रम 2023 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन से भारत के किस शहर के अंदर योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और ये 2023 के अंदर 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो ये बना है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात के अंदर। कहाँ पे बना है? तो ये बना है सूरत, गुजरात के अंदर, जहाँ पे 1.53 लाख लोग 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बन गए हैं? तो अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडी योंगमिंग यू। कौन बन गए हैं? एंडी योंगमिंग यू। कौन बन गए हैं? एंडी योंगमिंग वू, जो अलीबाबा ग्रुप के CEO बन गए हैं। और अलीबाबा ग्रुप की बात करें तो ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन पर जो परियोजना है उसके तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची के अंदर कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो इसके अंदर है भारत। कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो वो है भारत, जो वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं हैं उनके तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देशों की सूची के अंदर शीर्ष स्थान पे हैं। तो आज के लिए अब देखो क्वेश्चन तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन हम जो कल तो संडे था, कल तो रिवीजन किया था, लेकिन परसों जो सैटरडे के दिन जो आपके साथ में क्वेश्चन लेके आया था
उनका वापस वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो IOC है उसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो वो किसको किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर्स जो टेड्रोस गैब्रियस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उनको सम्मानित किया गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो क्या है? RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन। हुरून इंडिया जो 500 है वो 2022 के अंदर रिपोर्ट जारी की है, उसके अंदर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्लोबल जो लिवेबिलिटी है उसके इंडेक्स के अंदर 2023 के अंदर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा? तो ये वियना जो ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी ही वियना है। किस राज्य में पुरातात्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो वो कहाँ पे की गई है? वो की गई है आंध्र प्रदेश। कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है? तो वो खोला गया है दिल्ली के अंदर। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वीमेन वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो वो बन गई है रूबी सिन्हा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो वो जीत ली है मिस्र के द्वारा। और जो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था वो तो आज वापस इसको हम रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। तो किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया गया है? तो वो लिया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया है? कर्नाटक के द्वारा। तो आज का है अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। हाल ही में चर्चा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है असम। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ आयोजन की गई है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे इन 4 ऑप्शनों के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश, नए जुनून के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।